हेलो गाइज। स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के चैप्टर 2 में, जिसका नाम है फेसबुक एड्स पार्ट 1। तो गाइज, मैं कर लेता हूँ क्लास स्टार्ट आज की फेसबुक एड की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँगा गाइज। जैसा कि आज से हमारी फेसबुक एड्स चालू हो रहे हैं, तो जिन लोगों का कोई ना कोई बिजनेस है, जिनका कोई जो भी लोग कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, इंश्योरेंस का या ही जनरल इंश्योरेंस का, लोन का, और अपना प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का, रियल एस्टेट का, जो भी बिजनेस करते हैं एक्स वाई जेड, तो जो लोग भी बिजनेसमैन हैं, तो आज से अपने बिजनेस को लेकर के बैठ जाओ। आज से उनका बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। मैं जितना आज कराऊंगा उतना आप लोगों को करना है, तो आपका बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट होने लग जाएगा। लगभग लगभग अगले 2-3 दिन में आप लोग लीड्स निकालना स्टार्ट कर दोगे। तो ठीक है गाइज, चलते हैं हम अपने। और उससे पहले एक बात और आपको, आज बहुत ध्यान देने वाली क्लास है, क्योंकि फेसबुक एड्स जो हमारी मेन है उसकी क्लास है। तो आपको मैं फिर बोलूंगा गाइज, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से दे आपको समझना है, और अच्छे से समझना है। और उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है खूब जम करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास देने वाला हूँ, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर गाइज। तो गाइज, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपने फेसबुक एड्स के लिए। हमें फेसबुक की जरूरत होती है। फेसबुक की फेसबुक दो चीज से होती है, देखिए गाइज, एक सेकंड। फेसबुक, ठीक है गाइज। एक होता है अपना इसमें आईडी, एक होता है गाइज अपना इसमें पेज। तो गाइज, आईडी में अपना फ्रेंड्स होते हैं, रिलेशनशिप वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, अपने कलीग्स होते हैं, जो भी होते हैं, और हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं लगभग। और इसकी जो लिमिट है वो है 5,000। 5,000 तक फ्रेंड बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब हमारी जो फेसबुक आईडी है उसकी एक लिमिट रहती है। हम उस पर जो भी वीडियो पे फोटोज लाइक जो भी कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं अपनी वीडियो फोटो, वो एक लिमिटेड पर्सन तक ही पहुंचती है जो हमारे जानकार हैं। और जो जैसे कि हमारे फ्रेंड हो गए, हमारे फ्रेंड के फ्रेंड हो गए, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसकी एक लिमिट होती है। इसी के अकॉर्डिंग अपना पेज होता है, उस पेज की कोई लिमिट नहीं होती। और बेसिकली हमारा जो फेसबुक ऐड जो होता है वो बनता है, फेसबुक ऐड जो होता है वो पेज पर बनता है, और हमारा जो पेज है वो फेसबुक आईडी पर बनता है। ठीक है गाइज। तो ये लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फेसबुक ऐड हमेशा पेज पर बनता है, और पेज आईडी पर बनता है, और जो हमारा फेसबुक ऐड है वो हमेशा दिखता किस पर है? आईडी पर। तो इसके लिए अपन चलते हैं फेसबुक पर। इसमें आपको लॉजिक समझाता हूँ गाइज। देखिए, ये आगे हम फेसबुक पे, ये मेरी फेसबुक आईडी है। तो गाइज देखिए, जैसे ये हमारे जानकार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे मतलब ग्रुप से हैं, ये भी मेरे जानकार हैं। ठीक है गाइज। अब मेरे जानकार, 3-4 जानकारों के बाद में देखिए ये आ रहा है एड्स, स्पॉन्सर लिखा आ रहा है। ये एड्स स्पॉन्सर लिखा आ रहा है ना, तो ये ऐड है अपना। एक तरीके क्या है, एक ऐड ही है। और फिर देखो अपन आगे चलते हैं। फिर ये आ गया, देखो, ये आ गए, मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे भाई साहब हैं, ये भी जानकार हैं, मेरे ग्रुप से हैं, ग्रुप से हैं, और ये भी जानकार हैं। तो देखिए गाइज, ये आ गया फिर दोबारा से ऐड। ये मेरा कोई जानकार नहीं है, फिर भी मेरे तक पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि ये ऐड है जो पेज पेज के जरिए किया गया है।
और इसकी लिमिट नहीं होती। मैं इसको नहीं जानता, फिर भी ये मेरे आईडी तक पहुंच रहा है, मुझे ये शो करा रहा है फेसबुक इस चीज को ऐड के जरिए। और पेज के जो ऐड हम बनाते हैं वो पेज पर बनाते हैं, वो मुझे शो कर रहा है, मैं इसको नहीं जानता फिर भी। और हर 3-4 मेरे जानकारों के बाद में ऐड दिखाए जाते हैं जिनको हम नहीं जानते। तो इसका मतलब ये हुआ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो और मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो फिर 3-4 जानकारों के बाद में देखो फिर ऐड आएंगे। देखो जानकारी है ये तो खैर, देखिए ये फिर एक ऐड आ गया। 3-4 हर 3-4-5 जानकारों के बाद में एक ऐड आ जाता है अपनी आईडी पर। अब देखिए ये है तो हमारी आईडी, लेकिन आईडी पर ही हमारे औरों के, हमारे फ्रेंड्सों के जो फोटोज वीडियोस दिखते हैं, उसी के साथ में ये ऐड भी दिख रहा है। और ये ऐड बनता है हमेशा पेज पर। ठीक है गाइज, हमेशा इस पेज पर ही ऐड बनता है। ठीक है, हमेशा फेसबुक ऐड जो होता है वो इस पेज पर ही बनता है गाइज। एक सेकंड, जो एड्स होता है वो हमेशा पेज पर बनता है। ठीक है गाइज, फेसबुक आईडी, फेसबुक में दो चीजें होती हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आईडी, फेसबुक में दो चीज होती है, आईडी होती है अपनी और पेज होता है। आईडी होती है, आईडी में हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हमारे कलीग्स, और इसकी एक लिमिट होती है। अपन जो भी इसमें डालते हैं वो चाहे वो फोटो हो वीडियो हो, वो हमारे एक लिमिटेड पर्सन तक ही जाती है, हमारे फ्रेंड्स तक, हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स तक। और अपन जो पेज पर, इसी फेसबुक के पेज पर जो भी हम ऐड डालते हैं, तो ये पेज जो है ये उस आईडी से ऊपर निकल जाता है। हमारी जो लिमिट होती है 5,000 की, ये जो भी है, तो उससे ये ऊपर निकल जाता है। इसकी रीच बहुत तगड़ी है, जो मैंने जैसे कि अभी आपको फेसबुक पर बताया था, ये जिसको हम नहीं भी जानते उन लोगों के भी ऐड आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है आईडी के बजाय। तो हमेशा ऐड वैसे भी पेज पर ही बनता है, और पेज हमारा बनता है आईडी पर। ठीक है गाइज, लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? तो चलते हैं हम अब लोग पेज बनाते हैं। तो सबसे हमारा पहला काम रहेगा फेसबुक पेज बनाना। तो चलते हैं अपनी फेसबुक पर। ठीक है गाइज, हम अपने फेसबुक पेज पर आ चुके हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखिए आप, अब आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ये आ रहा है मीनू का बार। तो इस पे जैसे ही हम टच करेंगे, देखिए क्रिएट पोस्ट स्टोरी रोम इसके नीचे, और देखो ये नीचे आ गया, नीचे कर लेते हैं। ये आ रहा है पेज। ठीक है गाइज, आप लोगों को दिख रहा है? इस मीनू बार पर हम क्लिक करेंगे तो ये पेज का ऑप्शन आ जाएगा। इस पेज पर अपन क्लिक करते हैं, जैसे इस पेज पर क्लिक करेंगे, ये अपना पेज का ऑप्शन खुल जाएगा। ये ऊपर लिखा आ रहा है क्रिएट ए पेज। तो सबसे पहले अपन क्रिएट पेज बनाएंगे। तो जैसे हम बनाते हैं, अब चलो मैं रियल एस्टेट से रिलेटिव बनाता हूँ अपना फेसबुक ऐड। तो उसके लिए अपन रियल एस्टेट से रिलेटिव ही पेज बनाएंगे। तो जैसे मैं बनाता हूँ विकास प्रॉपर्टी, एक सेकंड, विकास प्रॉपर्टी। ठीक है गाइज, ये हमारे पेज का नेम हो गया। अब इसके बाद में ये पूछ रहा है कैटेगरी। तो अपना ये प्रॉपर्टी का बिजनेस के लिए बना रहे हैं अपन। तो अपन जैसे डालते हैं रियल एस्टेट, रियल एस्टेट डाला तो रियल डाला मैंने, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रियल एस्टेट आ गया। इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे, ये अपनी कैटेगरी सेलेक्ट हो गई गाइस। ठीक है, अब अपन चलते हैं नीचे। अपन को कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई इसकी ऐसी आवश्यकता नहीं है। अपन क्रिएट पेज पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गाइज आप लोगों में से कई लोगों को आता भी होगा पेज क्रिएट करना, लेकिन मैंने आप लोगों को बोल रखा है मैं जीरो से सिखाऊंगा हर चीज। जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों को भी सब कुछ आना चाहिए, तभी उनका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। अगर उनको ऊपर ऊपर अंदर की चीजें बता देंगे और ऊपर की जो सब लोग जानते हैं वो नहीं बताएंगे, तो वो उनको दिक्कत आ सकती है गाइज। ठीक है गाइज, तो ये देखो एरर आ रहा है, ये कुछ ये कह रहा है ये ऑलरेडी नहीं, अच्छा इस नाम से मेरा पेज बना हुआ है, चलो मैं एक इसमें एच लगा देता हूँ। ऑलरेडी इस नाम से बना हुआ है, देखिए गाइज अब ये ले लेगा, ये एरर नहीं देगा। ओके गाइज, क्रिएट पेज करते हैं। अब देखिए चलते हैं चलें अपनी स्क्रीन पर।
तो क्रिएट पेज हो रहा है। देखिए विकास प्रॉपर्टी बाज क्रिएटेड, मतलब हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब गाइज अपन को थोड़ा सा नीचे करना है इसको। देखिए अपन को इसमें अब लगाना है अपना पेज का प्रोफाइल पिक्चर। तो गाइज प्रोफाइल पिक्चर के लगाने के लिए इस ऐड पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। और देखिए अपन इसमें चले गए अपने, आपके जिस भी ड्राइव में फोटो जो भी पड़ा हो आप उसमें निकाल लेंगे। जैसे मेरी पिक्चर्स में पड़े हैं, शायद ये पड़े हुए हैं हाँ। और जैसे अपन ये सेलेक्ट कर लेते हैं और एक सेकेंड, यहाँ ऑप्शन आ रहा है। देखिए ये सेलेक्ट करने के बाद में ओपन का, ये ओपन किया यहाँ से। और देखिए गाइज ये यहाँ पर आ गया, ये अपना प्रोफाइल पिक्चर लग गया। अब इसके बाद में गाइज मैं थोड़ा तेज तो नहीं चल रहा ना? ठीक है गाइज। देखिए गाइज अब अपन चलते हैं अपना ऐड कवर फोटो, इस पे अपन क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गाइज आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैं इन फोटोज में से किसी एक फोटोज को क्लिक करता हूँ और इस कवर पर लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये लगा दिया। अपन इसको ड्रैग करके सेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया। ठीक है, अपन जैसे ही सेव करते हैं, देखो ये एक एरर आ रहा है, दिस कवर फोटो इज टू स्मॉल प्लीज चूज ए लॉन्गर फोटोज। तो गाइज ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब इसके साइज का फोटो नहीं है ये। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे गाइज, देखिए आप, देखिए गाइज अपन गूगल में जाकर के सर्च करेंगे इमेज, इमेज रिसाइजर ऑनलाइन। ठीक है गाइज, अब जैसे ही हम इस पर आते हैं, अपन इसमें से कोई भी ले लेंगे। जैसे अपन ये ले लेते हैं। ठीक है गाइज, अब इस अपन को, जैसे हमारी ये वाली पिक्चर लगाई थी हमने, देखो गाइज आपको याद हो तो ये वाली लगाई थी। ठीक है, ये वाली लगाई थी। तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करके और ओपन करते हैं, इस अपलोड इमेज वाले आइकन पर क्लिक करके हम वहां पर पहुंचे। दोबारा बता देता हूँ गाइज, देखिए अपलोड इमेज पर क्लिक किया, डाउनलोड ये वाला पिक पिक लेना है हमें, अपने कवर फोटो बनाना है, इसको सेलेक्ट किया और ओपन किया। ठीक है गाइज, तो ये यहाँ पर लोड हो गया। अब अपन को इसके इमेज का साइज, तो अपन यहाँ पर विड्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर अपन डाल देते हैं 1680। ठीक है गाइज, ऑटोमेटिक ये और सारी चीज सेट कर लेगा। इसके बाद में अपन को रिसाइज नाउ पे क्लिक करना है एंड ये रिसाइज हो गया। डाउनलोड इमेज करना है और ये इमेज इसकी डाउनलोड हो गई। अब देखिए गाइज शो इन, इसको हम शो इन फोल्डर करके इस इमेज तक पहुंचते हैं। ये रही गाइज, ये इमेज कहाँ पर है अपनी, अपन देख लेते हैं। यूजर्स ऑफ डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में ये इमेज 1 के नाम से है। ठीक है गाइज, अब अपन जैसे चलते हैं, देखिए इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। देखिए गाइज अपन अब चलते हैं दोबारा से अपना पेज पर और इस पे अपन को लगाना है। अब देखिए वहां से ये ऑप्शन क्रिएट करने के बाद में यहाँ आ गया, इसने अपना एरर दे दिया था। अब दोबारा से इसमें कवर फोटो लगाएंगे। अब देखिए इसमें अपलोड फोटो आ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अपन को जाना है, हमारे डाउनलोड में आया था वो वाला पिक्चर रिसाइज होकर के। तो देखिए गाइज ये रहा, यही है ना? इस पर अब क्लिक करेंगे और देखिए गाइज ओपन किया। देखिए गाइज ये आ चुका है। अब इसको अपन सेव कर देंगे। देखिए गाइज बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेव हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम आपको आती 100% आती कोई भी फोटो के लेकर के, तो वो भी मैंने इसमें सॉल्व कर दिया आपकी। ठीक है गाइज, अब इसके बाद में चलते हैं अपना। अब इस पेज का काम वैसे इतना ही था, आप इसमें जो भी कुछ अब करना चाहो तो देखिए मैं और भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये ऐड बटन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें अपन क्लिक करेंगे।
और जैसे अपन इसमें कर देते हैं, बुक नाउ कर लेते हैं या कॉल नाउ का बटन चूज कर लेते हैं और उसमें नंबर डाल देते हैं। ये अपना यूएस का आ रहा है, तो इसको इंडिया कर लेते हैं पहले। देखिए इंडिया कर लिया, और अपना इसमें नंबर डाल देते हैं XYZ जो भी है ना। 85 ये डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है गाइज, अपने फोन नंबर डालने के बाद में इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये ऐड टू कॉल नाउ का आ रहा है, वैसे जहां पर भी शो करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉल नाउ आएगा। ओके गाइज, ठीक है। अब इससे ज्यादा अपन इस फेसबुक पेज पर क्या कर सकते हैं, जैसे ये आ रहा है नीचे, देखिए। अब इसमें जैसे आ रहा है क्रिएट पोस्ट, जैसे अपन आईडी पर कोई भी फोटो डालते हैं, कोई भी कुछ डालते हैं, तो वो अपन इसमें कुछ पोस्ट भी कर सकते हैं अपने पेज पर, तो हमें दिखाना है। वो हम अपनी जैसे क्रिएट पोस्ट कर करके और डाल सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं, कुछ इवेंट वगैरह करना हो वो भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अपने पेज का बस इतना ही काम था। इसके बाद में अपने पेज पर लाइक आए चाहे नहीं आए, कमेंट आए चाहे नहीं आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइज, तो चलते हैं, ये अपना पेज का काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपने फेसबुक ऐड पर। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं गाइज, एक सेकेंड। मेरा बोर्ड बंद हो गया था गाइज। अब अपना मेन पॉइंट जो भी है, आप कुछ भी कर रहे हो तो कर रख दीजिए, कुछ खा रहे हो पी रहे हो तो वो भी रख दीजिए गाइज। बहुत मेन पॉइंट करने वाली, मेन पॉइंट वाली बात है। अब हमारे एड्स की बात है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ये, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। मैं क्या समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लॉजिक था वो मैंने आपको लॉजिक बता दिया अभी। अब देखिए गाइज, देखिए गाइज, फेसबुक ऐड हमारा, फेसबुक ऐड हमारा 3 पार्टों में होता है। ठीक है, एक, दो, और ये अपना 3। ठीक है गाइज, अभी आपको मैं थॉटिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी बताएंगे। ये हो गया एक पेज। देखिए गाइज, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं, अपन को ये जो फर्स्ट क्लास का फर्स्ट, हमारी जो फर्स्ट क्लास में उसमें यही काम होगा, वन वाला। तो इसमें जैसे सबसे पहले आता है अपना क्रिएट पेज करते हैं, तो कैंपेन का, कैंपेन के लिए आता है अपन को कौन सा कैंपेन चाहिए। तो उसके लिए जैसे रीच चाहिए या अवेयरनेस चाहिए या लीड्स चाहिए। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए सबसे पहले, लीड। ओके, सबसे पहले अपन को लीड्स चाहिए। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ गाइस, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी देखने में। ठीक है गाइस, मैंने ये बड़ा कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, लीड्स, लीड सेलेक्ट करने के बाद में अपना दूसरा आता है, लीड अपन सेलेक्ट कर लेंगे अपन को कौन सी लीड चाहिए। उसके बाद में आता है अपन को ऐड कहाँ दिखाना है, कौन सी लोकेशन पे दिखाना है, लोकेशन। ठीक है गाइज, लोकेशन अपन सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये देखो कितनी कितनी अच्छी बात है कि अपन को ऐड क्या चाहिए, हमको लीड चाहिए। ठीक है, किसी को रीच चाहिए होती है, किसी को अपना लीड चाहिए होती हैं। ठीक है, तो और अपन को कहाँ पर अपना ऐड दिखाना है, कौन से शहर में दिखाना है, कौन से स्टेट में दिखाना है, वो भी अपन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं गाइज। कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं।
ऑफलाइन के बजाय। ऑफलाइन पे अपनी लिमिट होती है और डिजिटल में कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है। अब इसमें अपन एज भी सेलेक्ट कर सकते हैं गाइज कि अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपन को किस एज के वालों को अपना ऐड दिखाना है। चौथा अपना ऑप्शन आता है टारगेटिंग। ठीक है गाइज। ठीक है गाइज। चौथा ऑप्शन हो गया अपना टारगेटिंग का। अब गाइज मैं आप लोगों के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ। अपन इन चारों में ही, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है जो आज की क्लास है वो इस फर्स्ट ऑप्शन की है। इस फर्स्ट ऑप्शन में ये चार चीजें अपनी लीड, लोकेशन, एज और टारगेटिंग, इन चार चीजों में ही हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें अपने प्रोडक्ट का या अपनी प्रॉपर्टी का, जो भी हमारा बिजनेस है उस चीज का ऐड हम लोग किन लोगों को दिखाएंगे, किस कौन सी स्टेट में दिखाना है, किस एज वाले को दिखाना है, किस टारगेटिंग को दिखाना है कि जो बंदा ये सर्च कर रहा है उसको दिखाना है। ठीक है। दूसरा आ गया अपना, दूसरा आ चुका है जैसे इस वाले ऑप्शन पर अपन को क्या करना है, देखिए गाइज इसमें आ जाएगा अपने एड्स का मैटर आ जाएगा। ठीक है। जो भी अपन ऐड करना चाहते हैं उस एड्स का यहाँ पर मैटर आ जाएगा, है ना। और एड्स का मैटर आ जाएगा और उसके बाद में ये सेलेक्ट नहीं होता। ठीक है गाइज। उस ऐड का मैटर आ जाएगा, देखो इससे लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है। और मैं सेलेक्ट वही कर लेता हूँ और एड्स का मैटर आ जाएगा। उसके बाद में अपन को क्या करना है, यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी, अपने ऐड की इमेज। ऐड के मैटर के बाद में अपनी इमेज जो अपन ऐड कॉपी बनाई थी अपन ने कैनवा के जरिए, तो वो इमेज आ जाएगी। उसके बाद में नीचे आ सकता है अपना कॉल टू एक्शन। ठीक है। कॉल टू एक्शन। ठीक है। ये सारी चीज अपने चैप्टर 2 में आएंगी। ठीक है गाइज। अब थर्ड नंबर पर आएगा क्या, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है। सिटी, एक्सेट्रा। अब देखिए आप लोग, जो लोग इस टारगेटिंग हम सेट करेंगे, जो लोग इन स्टार लीड आएंगे हमारे पास फर्स्ट वाले ऑप्शन से लीड, तो जो हमने टारगेटिंग करके लीड निकाल ली, वो लीड, वो लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, हमारे इस ऐड को देखेंगे। उन लीड तक, जिन लोगों तक ये ऐड जाएगा वो यही लोग होंगे। ये जो ऐड जाएगा हमारा, ये अपने ऐड कॉपी लगाई है, ये ऐड का मैटर दिया है, कॉल टू एक्शन का वो भी दिया है, वो ये लोग कहाँ पहुंचेंगे, इस पर सेकंड वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर हमारा ये इमेज होगा, ऐड का मैटर होगा, ऐड होगा हमारा। फिर इसमें जो कॉल टू ऑप्शन का एक्शन का जो हमने एक बटन दिया है उस पर क्लिक करके ये लोग कहाँ पहुंचेंगे, ये तीसरे ऑप्शन पर। यहाँ पर ये अपना डाटा देंगे कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं, हम बुक करना चाहते हैं, जो भी है, तो वो अपना नाम देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना ईमेल देंगे और रजिस्टर कर देंगे एक तरीके से। ठीक है। एक फॉर्म होता है उसे फिल करेंगे कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है गाइज। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हम जो लोग इस टारगेटिंग सेट करेंगे, हमें कौन सी लीड चाहिए, हमें लोकेशन कौन सी चाहिए, यहाँ कौन सी लोकेशन पे हमारा ऐड जाना चाहिए, हम किस एज वालों को ये ऐड दिखाना चाहते हैं, अपनी टारगेटिंग क्या होगी, ये सारा मैटर निकाल करके जो लोग आएंगे इस टारगेटिंग के जरिए, वो लोग इस ऐड तक आएंगे। इस ऐड तक आने के बाद में कॉल टू एक्शन, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेंगे और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एक फॉर्म के जरिए हमें पहुंचाएंगे। वो आगे मैं आपको बताऊंगा हम तक वो सारी चीज कैसे आती हैं। सब कुछ हो जाएगा इजी वे में, आप टेंशन मत लीजिए। आप, मैं आज की फर्स्ट क्लास इतनी है जो मैंने आपको बताई है। अब इसको हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को प्रैक्टिकली करते हैं गाइज। ठीक है। तो चलिए अपने फेसबुक पर। ठीक है गाइज, अपन आ चुके हैं अपने पेज पर और ठीक है मैं इसको एक बार सर्च कर लेता हूँ। देखिए गाइज, इसको मैं
एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, सॉरी मैं सच बोल रहा था। देखिए रिफ्रेश हो चुका है ये, और होम पर जाते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए इसके बाद में अपन दोबारा से फेसबुक ऐड क्रिएट करने के लिए इस मेनू पर क्लिक करेंगे। ध्यान से देखना गाइज, ये मेनू पर क्लिक करने के बाद में पेज के नीचे ही ऑप्शन आता है अपना ऐड का, इस ऐड पर क्लिक करेंगे अपन लोग। देखिए गाइस, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो हमेशा गलती करते हैं न्यू 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 यूजर जो होते हैं एड्स के। वो हमेशा गलती करते हैं, क्या करते हैं वो लोग इस चीज पर आकर के, जैसे ये आ गया गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटिक एड्स, क्रिएट न्यू एड, बूस्ट ए पोस्ट, तो इन चीजों में फंस कर रह जाते हैं। तो अपन अपन को इस इन चीज में नहीं जाना है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। अपन को एक्सपर्ट जो काम करते हैं वो वाला काम करना है, कि हम लोग प्रोफेशनल हैं। ठीक है, जैसे ही मेनू पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए नीचे ये आ रहा है लुकिंग फॉर मोर एडवांस टूल, गो टू एड मैनेजर। ठीक है, इस पर क्लिक करना है अपन को। अपन को ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं है, वो डिब्बे डिब्बे में आ रहे थे। मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन को गो टू एड मैनेजर पर ही क्लिक करना है। इससे क्या होगा, उन लोगों उस पे अपन डिब्बे डिब्बे वालों पे क्लिक करते तो वो पता है पैसा तो ज्यादा खींचते हैं आपसे, उसका रिजल्ट बहुत कम देते हैं आपको। अपन को एक्सपर्ट एक्सपर्ट वाला काम करते हैं, जो गो टू एड मैनेजर के जरिए गए, तो इसमें क्या है अपन को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो उस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों की ऐसी स्क्रीन आ गई होगी। तो इस पर चलते हैं गाइज, क्रिएट पेज। क्रिएट पेज पर, वो कैंपेन पे क्रिएट कैंपेन करना है अपन को। तो कैंपेन क्रिएट पर जैसे ही क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, तो थोड़ा लोड हो रहा है ये। देखिएगा, बहुत अच्छे से समझना, मैं क्या क्या समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ध्यान देने वाली क्लास है आज। अब देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा था, किसी को रीच चाहिए होती है, किसी को ब्रांड अवेयरनेस चाहिए होती है, किसी को ट्रैफिक चाहिए होती है। ये जो रीच है, ब्रांड अवेयरनेस, ये देखो भाई बहुत सस्ते में आती है, 10 रुपए में लगभग 1,000 लोगों तक हमारा ये पहुंच जाएगा रीच के जरिए। लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिलता कुछ भी। ठीक है गाइज, ये सिर्फ एक पैम्पलेट है जो अपन ऑफलाइन जैसे किसी बिजनेस का बेचते हैं, वो अपना खर्चा करके अपन जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक पहुंचता है, और जिनको जरूरत नहीं है उन लोगों तक भी पहुंचता है। तो और इसलिए अपन, ये हमारे काम का नहीं है। ये हो गया जैसे ट्रैफिक हो गया, तो जैसे अपनी कोई वेबसाइट है उस पर अपना को अपना कुछ मटेरियल है जिस पे हम ट्रैफिक चाहते हैं बहुत सारा, तो लोग उस चीज में उस पर ही, तो ये काम आता है वहां पर। अपन को क्या चाहिए, लीड चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए, लोगों की जानकारी चाहिए, तो हमें लीड जनरेटर चाहिए। तो अपन इस पर क्लिक करते हैं, लीड पर। इसको अपन ने सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइज, ध्यान से देखना, अपन को लीड पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। आज नेट का क्या हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है गाइज। देखिए, अपन आ चुके हैं। अपन को सबसे पहले क्या करना है, अपने जो आ रहा है देखो यहाँ पर ये कैंपेन नेम। तो सबसे पहले हमारा जो भी बिजनेस है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, लोन का हो, इंश्योरेंस का हो, अपन जिसके लिए, जिस बिजनेस के लिए हमारा जो कोई भी काम हो, जिसके लिए भी हम, चाहे वो सर्विसेज हो किसी भी तरीके की, उसके लिए ऐड बना है, तो उसी हिसाब से अपन को नाम रखना है। तो जैसे अब हमारा प्रॉपर्टी का हम बना रहे हैं, तो अपन जैसे नाम रख लेते हैं इसका, कैंपेन नेम का विकास, विकास प्रॉपर्टी। ठीक है गाइज, ये अपना कैंपेन नेम हो गया। अब इसके बाद में आपको इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है ना। ठीक है गाइज, इस वाले ऑफ पेज में कैटेगरी वगैरह, बाइंग टाइप वगैरह, ए बी टेस्ट, कुछ किसी को भी हाथ नहीं लगाना है, और केवल कैंपेन नाम डाल करके हमको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है गाइज, अपन ने नेक्स्ट कर दिया है।
एक सेकंड गाइज, ये ज्यादा नेक्स्ट हो गया था, मेरे से 2 बार क्लिक हो गया नेक्स्ट पे। देखिए, कैंपेन नेम के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ गुरु। ठीक है गाइज, देखिए कैंपेन नेम आ गया। अब इस पर अपन को एक बार क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। अब देखिए अपन सेकंड ऑप्शन पर आ गए हैं। हमने, देखिए गाइज, ये हमारा था यहाँ पर, हमारा ये लीड का ऑप्शन कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं अपन लोकेशन वगैरह पे, तो उसके लिए सेलेक्ट करेंगे अपन। देखिए अपना आ गया ऐड सेट नेम। ऐड सेट नेम, तो अपन के जो ऐड का नेम है वो सेट करना है अपन को। तो इसमें डाल देते हैं जैसे अपन विकास, ये एक सेकेंड, इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा, विकास, विकास प्रॉपर्टी 1 2 3। 4 भी कर लेते हैं चलो अपन। ठीक है गाइज, ये अपन ने ये कर लिया। और अपन अब नीचे आ जाते हैं, जैसे अपने ये ऐड सेट नेम ले लिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं गाइज, तक वो, ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं आए इसे नीचे करने में। देखिए गाइज, ये हो गया। अब आता है अपना लीड मेथड। लीड जो हमको चाहिए वो किस तरीके से चाहिए, तो ये ऑप्शन दे रहा है ऑटोमेटिक चैट का ऑप्शन दे रहा है, जो कोई ज्यादा खास अच्छा नहीं है। ये कॉल्स का है तो अपन कॉल्स का भी ले सकते हैं, बट ये है कि अपन किस टाइम पर क्या काम कर रहे हैं और अपने किसी न्यू कस्टमर का कॉल आ रहा है, अपन अटेंड नहीं कर पाए, तो ये भी कॉल थोड़ा अवॉइड करते हैं। मैं आपको इंस्टेंट फॉर्म का बता रहा हूँ, ये अच्छा रहता है। ठीक है, अपन अपने पास जानकारी आ जाएंगी उस हमारे कस्टमर की सारी फॉर्म के जरिए। तो अपन इंस्टेंट फॉर्म करेंगे। इसके बाद अपन नीचे आते हैं, ये आ गया जी पेज। इस पर अपन को पेज सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमने पेज बनाया है अभी, विकास प्रॉपर्टी, ये ये पेज बनाया है। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है गाइज, ये नेट थोड़ा हमारा आज प्रॉब्लम दे रहा है, लोड बहुत तेज ले रहा है ये। ठीक है, अब आपको जैसे ही पेज आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर रेड, ये देखो आ चुका है मेरे पे भी, क्योंकि नया पेज एक्टिवेट किया है मैंने, यहाँ पर ऐड किया है, तो मेरे को भी आ गया है। तो जैसे ही ये आ रहा है तो इसको, इस पर अपन को कुछ नहीं करना, व्यू टर्म्स पर जाना है। ये एरर आ रहा है जो भी, उसे फिक्स करना है। ये एग्री टर्म्स कंडीशन करना है। ये गाइज हम लोग लोगों की जानकारी लेना चाहते हैं, उसकी वजह से आ रहा है। तो अपने ये एग्री कर लिया, अपना टर्म्स एंड कंडीशन वाला ओके कर लिया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये एक बार ही करना है, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा कोई न्यू पेज ऐड करोगे तो दोबारा आएगा। ठीक है गाइज, अपन चलते हैं अब नीचे। अब गाइज आ रहा है अपना डेली बजट। ठीक है गाइज, लोकेशन सेट करने के बाद में वो हो गया डोमेस्टिक रेटिंग। इस पर गाइज अपन को कुछ भी नहीं करना है, इसे स्किप करके अपन बजट पर आ जाएंगे सीधे नीचे। बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या अब इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ गाइज। अब देखिए बजट का ऑप्शन आ गया, ये डेली बजट पूछ रहा है। डेली बजट भाई कितना लगाना चाहोगे, ये अब ये यहाँ पर दे रहा है 800। और 800 के हिसाब से यहाँ पर ये अपना एस्टिमेट दे रहा है, देखिए इतना। ठीक है, 800 के हिसाब से ये इतना। भाई हम तो आपको रिजल्ट देंगे। एक सेकंड में इसको सेट करता हूँ, इसे यहाँ पर लाते हैं जैसे। ठीक है गाइज, अब देखिए आप, ये जो बता रहा है 800 रुपए के हिसाब से, ये इतनी भाई 16 से 47 लीड्स और ये इतने रीच और ये, है ना, इतने लोगों तक ये दिखाएगा, इतने। तो ये जो 800 रुपए में दिखा रहा है ना इतना एस्टिमेट, एस्टिमेट, तो ये देता एक्चुअल में इससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है इतना है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ही देता है।
और गाइज ऐसा नहीं है कि अपन को इस 800 रुपये लिख रखा है तो सिर्फ 800 रुपये से ही स्टार्ट करना है। अपन को अपना एड मात्र 40 रुपये से, 40 रुपये से अपन स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, 40 रुपये डालकर भी। ठीक है गाइज। तो इसे अब अपन, लेकिन अभी इसको 800 ही रहने देंगे, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा ये है कि जैसे हम 800 रुपये इसको रहने देते हैं और बाद में पूरा फिल करके अपना ऐड का सेक्शन अपन इसको 100 रुपये 50 रुपये भी देते हैं, तो ये एड जो रिजल्ट हमको वो 800 रुपये के हिसाब से ही देता है लगभग। ठीक है गाइज। तो ये थोड़ा सा इसका एक लॉजिक मान लीजिए, एक ट्रिक्स मान लीजिए मेरी। ये 800 रुपये के हिसाब से ये आपको लगभग रिजल्ट देगा आपको। अब जब इसमें लास्ट में 100 रुपये 50 रुपये भी डालोगे फिर भी, तो इसको अपन जैसे 800 ही रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है गाइज। फिर इसके बाद में आता है अपना एड कब, कौन सी डेट को और किस टाइम को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ गाइज मैं आपके लिए। जैसे आपका एड रात को स्टार्ट होता है, रिवेन्यू में जाता है, उसके बाद में रात को एक्टिवेट हो जाता है, तो रात को अपन को उसको क्लोज कर देना है और सुबह मॉर्निंग में उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है गाइज। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने आपको बताई थी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बजट सेट करा अपन लोगों ने जैसे, ठीक है, डेट वगैरह अपन अपने हिसाब से डाल ही लेंगे। इसके बाद में ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऑडियंस को अपन को छेड़ना नहीं है। अब आ रहा है अपना लोकेशन। ऑडियंस को अपन को कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक सेट है जैसे भी है। अपन को लोकेशन पर आना है। ठीक है। अब लोकेशन वाले पे अपन एडिट करते हैं। तो देखिए गाइज, ये यहाँ पर इंडिया आ रहा है। अब अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस है और प्रॉपर्टी का ऐड है, हम लोगों को प्रॉपर्टी दिखानी है मान लो भरतपुर की। तो सबसे पहले अपन भरतपुर के लोगों को ही देखते हैं। भरतपुर राजस्थान। ठीक है जी। ये जैसे हमने ले लिया भरतपुर राजस्थान। अब देखिए आप भरतपुर राजस्थान में एक कितने लोग हैं जी। ये आ रहा है देखो 12 लाख। 12 लाख से 14 लाख लोग वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए उन्होंने कभी ना कभी सर्च किया है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी है, वो तभी ये इतने लोग तभी इसमें दिखा रहा है, ये वो लोग हैं। ठीक है गाइज। अब इसमें अपन जैसे इसको अपन इस हिसाब से पे ले सकते हैं रेड्यूस के जरिए कि भाई यहाँ तक अपना चाहिए, 50 तक चाहिए। ये 31 तक हो रहा है दोबारा से। एक सेकंड में, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है आज। देखिए गाइज, अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए अपना ऑडियंस कितना दिखाएगा। ठीक है गाइज। जब सिर्फ कितना आ रहा था, 12 लाख, अब कितना आ रहा है, 34 लाख, 40 लाख। ठीक है गाइज। अब इसमें अपन भरतपुर के अलावा भरतपुर के आसपास में आगरा हो गया। तो जैसे ये ड्रॉप इन लिया अपन ने, आगरा ले लिया। ठीक है, हिंडौन ले लिया, कि मुझे लगता है यहाँ से भी क्लाइंट आ सकता है। ये हिंडौन ले लिया। ठीक है। और जैसे मैं आपको बताऊं,
अलवर ले लिया। देखिए अलवर ले लेते हैं अपन, कुमेर ले लेते हैं, नदबई ले लेते हैं। जैसे ये कुमेर ले लिया मैंने, ठीक है, नदबई ले लिया। मतलब भरतपुर के आसपास की जगह ले सकते हो, इवन आप भरतपुर का कोई गली मोहल्ला भी ले सकते हो। इसमें जितना आप खोलोगे उतना अंदर जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। अब देखिए, ये इतनी चीज लेने के बाद में हमने हिंडौन भी लिया था, आगरा भी ले लिया, कुमेर भी ले लिया, जो भी भरतपुर के आसपास के हैं। अपन को भरतपुर की प्रॉपर्टी सेल करनी है, भरतपुर में है जो। तो उसके लिए अब देखो कितने हो गए, ये 35 लाख से 42 लाख। अपन को यहाँ लगता है कि अपनी प्रॉपर्टी यहाँ तक जा तक यहाँ सेल हो सकती है, वहां के लोग ले सकते हैं। अपन लोकेशन अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अपना लोकेशन का काम भी हो चुका है। अब रह गया जैसे एज सेट करना। तो गाइज जैसे अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो अपन प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन एज सेट करते हैं। जैसे 25 से हो गई, 58। ये एडिट करते हैं इसे। देखिए गाइज, जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस हो गया, तो हम इस हिसाब से जैसे ले लेते हैं, ए सेलेक्ट कर लेते हैं। ये नेट आज मेरा बहुत स्लो चल रहा है। 58। ठीक है गाइज। अब प्रॉपर्टी का बिजनेस है हमारा, तो किन लोगों तक चाहिए, कितनी किस एज के लोगों को ये हमारा ऐड देखना चाहिए, तो वो भी हमने सेट कर लिया कि भाई हमें 25 से लेकर के 58 साल तक की उम्र के लोगों तक ऐड पहुंचाना है। भाई ज्यादातर वही लोग अफोर्डेबल होते हैं, 18 से लेकर के या 60 से ऊपर। थोड़ा यही है, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो उसके हिसाब से अपन लोकेशन, अब उसके हिसाब से अपन एज सेट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अपना एज का हो गया। जेंडर का ऑप्शन आता है, जेंडर को एडिट करेंगे अपन। तो इसमें अपन जैसे मैन को दिखाना है तो मैन कर सकते हैं, वुमेन को दिखाना है तो वुमेन को। तो ऑब्वियसली हमको ऑल ही रखना है गाइज, हमको सबको दिखाना है। अपन को क्लाइंट चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है गाइज। और फिर वो अपने प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। इसके बाद में आती है सबसे मेन चीज, क्या? टारगेटिंग। भाई टारगेटिंग क्या करनी है? अपना प्रोडक्ट जैसे अब प्रॉपर्टी का है, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं। देखो जैसे इसमें मैंने प्रॉपर्टी टाइप किया, ठीक है। तो ये रियल प्रॉपर्टी लिया हमने। अब इसके हिसाब से ये वो रिजल्ट दिखाएगा, देखिए। 1 से लेकर के 10 तक इसकी लीड आ रखी है, और इतने लोगों तक ये प्रॉपर्टी, जो इन जगहों पर, जिन लोकेशन पर हमने सेलेक्ट किया है, इतनी एज के, सॉरी गाइज, मेरा कहने का मतलब है, ये जो है 32,400 से 38,000, ये वो लोग हैं जो 18 से ले वो 25 से लेकर के 58 एज तक वाले लोग हैं। और जो हमने लोकेशन सेट की है, भरतपुर, बयाना, वो सॉरी, हिंडौन, और अपना अलवर लिया है हमने, डी कुमेर, ये सारे लोकेशन सेट किए हैं। उन जगहों पर 25 से लेकर के 58 तक जो प्रॉपर्टी के लिए भटक रहे हैं, जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। इतनी लीड्स हमको ये 800 रुपये में दिखा रहा है। और इस आएंगी इससे ज्यादा ही, लेकिन इसमें भी अब ये सजेशन का ऑप्शन दे रहा है गाइस। देखिए अब ये कैसे बढ़ेंगे ये। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग अपन रख सकते हैं, ये ले ली जैसे। अब ये उसके इसके हिसाब से रिजल्ट दिखाएगा गाइज। देखिए 4 से 17 हो चुकी हैं, ठीक है गाइज।
अब यही चीज सबसे ज्यादा रिसर्च वाली है कि अपन को कौन से कीवर्ड्स रखने हैं, क्या रखना है जिससे सबसे ज्यादा रिजल्ट आए। अब जैसे रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी फाइंडर, ये रख लिया देखिए। अब ये तो प्रॉपर्टी का हो गया गाइस। आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कि भाई हमारा किस चीज का बिजनेस है और उसके लिए अपन को किस चीज की टारगेटिंग करनी है, तो उसके लिए उस टारगेटिंग के लिए अपन को क्या लिखना होगा, किस कैसे कीवर्ड चाहिए, वो चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है गाइज। अब देखिए, अब ये आ रहा है फर्स्ट टाइम बायर आ रहा है, तो इसको भी जैसे अपन न्यू हाउस को ले लेते हैं जैसे। देखिए इससे भी काफी फर्क पड़ेगा इस पर टारगेटिंग पर। न्यू हाउस हो गया, फर्स्ट टाइम बायर, वो फर्स्ट टाइम बायर हो गया देखो। फर्स्ट टाइम बायर ले लेते हैं अपन। और जैसे सजेक्ट, ये सब कुछ ऑटोमेटिक सजेक्ट करता है हमको कि भाई ये वाला कीवर्ड देख लो, ये वाला कर लो। सजेक्शन ये हमको देता है। अब देखिए अपन जैसे होम ले लेते हैं। देखो ये 4 से 19 हो गया, 4 से 17 थी, अब ये 19 हो चुका है। ठीक है। देखिए और इसमें अपन करते हैं जैसे, जैसे अपार्टमेंट ले लेते हैं अपन। देखिए मतलब कहने का मतलब है आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अच्छे से रिसर्च करनी है इन कीवर्ड्स की। अब जैसे इनको मैं हटा देता हूँ। आज गाइज मेरे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। वैसे इतना टाइम लेगा नहीं, ये आप लोग करोगे जब। पर अच्छा है जितना टाइम ले रहा है, आप लोगों को अच्छे से टाइम मिल रहा है सीखने के लिए। ये बात भी एक अच्छी है आप लोगों के लिए। गाइज मैं हर चीज आप लोगों को एकदम जीरो से सिखा रहा हूँ और अच्छे से सिखा रहा हूँ। कहीं पर भी मैं कमी नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, कि आपको ये नहीं रह जाए कि ये तो यार सीखा ही नहीं क्लास में, ये तो सिखाया ही नहीं गया। तो उस चीज की मैं आपको कमी नहीं आने दूंगा। अब जैसे अपन एक अपना जैसे स्कूल्स का हो गया। अपन जैसे कोई स्कूल के बच्चों के लिए एडमिशन के लिए ऐड डालते हैं, उसके लिए अपन क्या सर्च करेंगे, तो उसके लिए जैसे अपन, भाई बच्चों स्कूल के एडमिशन, बच्चों के एडमिशन तो पेरेंट्स ही कराएंगे। तो जैसे अपन पेरेंट्स डालते हैं, पेरेंट्स डाल दिए। ठीक है जी। अब ये पेरेंट्स अपने सेलेक्ट किया। अब आप देखिए रिजल्ट, 419। हालांकि वो प्रॉपर्टी का ही दिखा रहा है। अब ये इसी के हिसाब से सजेस्ट कर देगा। अब देखो ये कह रहा है भाई पेरेंट्स चाहिए आपको, तो वो कितने से चाहिए, पेरेंट्स विद, तो 9 से 12 ईयर्स। तो मतलब कि जिन लोगों के बच्चे 9 से 12 ईयर्स के हैं, है ना, जिन लोगों के बच्चे 3 से 5 साल के हैं, तो अपने किस स्कूल के लिए कितना, कितने से कितने तक स्कूल है उनके लिए हमें एडमिशन करवाना है अपने ऐड के जरिए। तो उसके उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है कि भाई हमें 3 से 5 साल के बच्चों के पेरेंट्स को ये ऐड दिखाना है हमारे स्कूल का। तो ये ऐड अपन जिसे इसको सेलेक्ट करते हैं 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, तो ये ऐड हमारा उन्हीं 3 से 5 साल के बच्चों के पेरेंट्स तक ही जाएगा।
ये अपनी टारगेटिंग हो गई। ठीक है, ये देखो 4 से 18 हो चुके हैं। अब जैसे हमें 9 से 12 के लिए चाहिए, 9 से 12 कर लिया। ठीक है, एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर के, ऊपर को जो भी होता है, जैसे ऑल पेरेंट्स को मैं हटा दूं, ये हटा देना चाहिए वैसे। जैसे ये हो गया, और यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है कुछ ज़्यादा ही, कोई बात नहीं। रिमूव ऑल का ऑप्शन आ रहा है डिटेल टारगेटिंग का, तो ये रिमूव ऑल कर दिया मैंने। ठीक है, अब गाइस देखिए, दोबारा से अपन अब कर लेते हैं। जैसे अपना पेरेंट्स का हो गया, स्कूल्स का हो गया। ठीक है, अपन का जैसे इंश्योरेंस का काम हो गया, तो मैं उसके लिए भी अब बताता हूँ। देखिए, इंश्योरेंस, ठीक है। अब इसके लिए भी ये सजेशन देगा, देखो आपका कोई भी बिजनेस हो, ये उसके लिए हर तरीके से मदद करता है, सजेशन देता है पूरी पूरी। देखो ये रीच बता रहा है, अपन को लीड्स चाहिए थी। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस के हिसाब से भी अपन को इंश्योरेंस कराना है तो लाइफ इंश्योरेंस कराना है, जनरल जनरल इंश्योरेंस कराना है, तो देखिए अपन लाइफ इंश्योरेंस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस सेलेक्ट हो गया। तो ये देखो कितने से कितने लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है गाइज, तो आज की आप हमारी क्लास यहीं तक थी। अब मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये दोबारा से आ गए, वो रिमूव हुए थे जो, रिस्टोर हो गए लगता है। ठीक है गाइज, इंश्योरेंस का ही बता दिया मैंने। भाई हमको इंश्योरेंस के कैसे सर्च करने हैं, क्या कीवर्ड डालने पड़ेंगे। भाई जनरल इंश्योरेंस के लिए चाहिए। अब जैसे अपना होटल्स हो गया, तो या रेस्टोरेंट्स हो गया, रेस्टोरेंट्स के लिए बताता हूँ चलो मैं आपके लिए। जैसे रेस्टोरेंट के लिए हो गया, जैसे अपन सर्च करते हैं बर्थडे, TH, बर्थडे, बर्थडे इन, बर्थडे इन, बर्थडे इन जनवरी। ठीक है, अब देखिए, जिन लोगों का दिसंबर चल रहा है, भाई जनवरी में बर्थडे आने वाला है, तो उन लोगों के लिए ऐड जाएगा हमारा। ठीक है, भाई उन लोगों को हमने टारगेट कर लिया भाई, कि ये लोग हमारे टारगेट हैं, इन लोगों को ऐड जाएगा जिनका बर्थडे जनवरी में आएगा। तो उसके लिए ये लीड्स कितनी दे रहा है, 4 से 16। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है, इसमें बहुत अब आगे और भी रिसर्च कर सकते हैं, है ना। और ये लीड्स जैसे अपन को 800 रुपए के हिसाब से दिखा रहा है, एस्टिमेट जो भी दिखा रहा है ये 800 रुपए के हिसाब से दिखा रहा है। लेकिन हम जिसमें लास्ट में सारा पूरा एड का प्रोसेस फॉलो करके फिल करके अपन इसमें लास्ट में 100 रुपए 50 रुपए भी डालेंगे, तो वो हमें लगभग 800 रुपए के हिसाब से ही रिजल्ट दिखाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ अच्छी तरीके से। तो अब आपको, अब ये देखिए भाई, बर्थडे बर्थडे इन जनवरी, 416 आ रखी है अपने पास लीड। अब भाई इस रेस्टोरेंट का बिजनेस कितना अच्छा चलेगा, या इतनी अच्छी लीड्स हमारे पास होंगी, उन लोगों को ऐड जाएगा भाई, मेरे फेसबुक पे मेरा बर्थडे आने वाला है, और भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये ऐसा ऐसे इसमें फैसिलिटी दे रखी है, इतना इतना ये है ना। तो अपने हिसाब से जो भी आप ऐड बनाओगे, अपने जो भी ऑफर दोगे, डिस्काउंट ऑफर दोगे, जो कुछ भी अपना अपने बेस्ट से बेस्ट अपना ऐड बनाना है, उसी के हिसाब से अपने लीड्स भी कन्वर्ट होते हैं। भाई अपना कोई भी चीज है जो हमको पसंद ही नहीं है, तो आदमी इंटरेस्ट को दिखाएगा। आपका ऐड जितना अच्छा होगा, जितना आप लोगों को पहुंच पाओगे माइंड तक कि हाँ भाई, हाँ ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज हमें चाहिए, हमारा बर्थडे आने वाला है तो यही रेस्टोरेंट चाहिए मुझे तो अपने पार्टी के लिए। समझ रहे हो। तो हर बिजनेस के लिए टारगेटिंग बहुत जरूरी है, और इस टारगेटिंग पर आपको
जमकर प्रैक्टिस करनी है। आपका कोई भी बिजनेस हो, होटल्स का हो गया, चाहे वो ट्यूशंस का हो गया, चाहे वो कोचिंग का हो गया, स्कूल्स का हो गया, लोन का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, और अपना प्रॉपर्टी का हो गया, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, लगभग सारे बिजनेस डिजिटल होते जा रहे हैं गाइस। तो डिजिटल बहुत जरूरी है आज के टाइम पर, और आप लोग तो डिजिटल मार्केटिंग सीख ही रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है गाइज। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक ही। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि आप लोगों को जो भी मैंने अब ये भी जिस क्लास में सिखाया है, अच्छे से सीख, इस पर सबसे ज्यादा इस टारगेटिंग पर जो मैंने बताया, इस पर ज्यादा अपना टाइम लगाना है, अपनी मेहनत करनी है इस टारगेटिंग पर। जितनी अच्छी हमारी टारगेटिंग होगी, उतनी ही अच्छे हमारे पास लीड्स के रिजल्ट होंगे, उतनी ही अच्छा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है गाइज, तो हमारी क्लास आज यहीं तक थी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, फेसबुक एड 2 में, जिसमें आप लोगों को एड्स इसके कैसे क्रिएट करेंगे, इसमें अब वो चीज सिखाया जाएगा। ठीक है गाइज, बाय। मैं स्टॉप कर लेता हूँ गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर।